अभी कल परसों कल दशहरा बीता है और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ऑब्ज़र्व किया होगा कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे विशालकाय रावण की प्रतिमाएं बनाई गई थी। और असल में जब कभी भी आप देखेंगे ना, रामायण देखेंगे या कोई कार्टून मूवीज़ भी आप देखेंगे, तो उसमें रावण बहुत बाहुबली टाइप का, बॉडी बिल्डर टाइप का बनाया जाता है, जबकि राम बड़े साधारण से बनाए जाते हैं। रावण की कदकाठी एज़ कम्पेयर टू राम बड़ी होती है और ये हकीकत भी है। सचमुच में भी रामायण में भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रावण का कद बहुत बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा था। उसने तो हिमालय पर्वत तक को हिला दिया, उठा दिया। बट राम के बारे में ऐसी कोई भी लोक कथा प्रचलित नहीं है। इसके पीछे कारण पता है क्या है? ये जो बड़ा शरीर, बड़ा आडंबर है रावण का, यह खोखला है। आपने रावण जलता हुआ कल देखा होगा, तो देखा होगा मिनटों में जल के खाक हो गया। कोई बहुत समय नहीं लगा उस चीज़ को होने में, क्योंकि रावण सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है। आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, स्ट्रेस है, ये सब रावण के ही रूप हैं। और आपका मन अगर सही ढंग से उपयोग हो रहा है, आपकी बुद्धि अगर सही ढंग से उपयोग हो रही है, तो ये राम है। ये आपके उस तमाम परिस्थितियों को कवर करके, रोक करके आपको उस पर विजय दिला सकता है, बशर्ते कि आप इस पर लगातार वार करते रहें। आप सोचेंगे कि आज मैं पुशअप मार लूँ और मेरा बॉडी बन जाए, ऐसा होगा नहीं। यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली। या कोई सोचे मैं आज रात भर पढूँ और मैं IIT निकाल लूँ, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राम ने रावण को सिर्फ एक बार में नहीं हराया, युद्ध कई दिनों तक चला, लगातार चला, बार बार उस पर वार किया गया। कभी उसके भाई मार दिए गए, कभी उसके बेटे मार दिए गए, जिससे वो टूटता चला गया और अंत में जाकर वो मरा। एक दिन का निर्णय नहीं था ये चीज़। तो अगर जीवन में आपको कामयाबी चाहिए है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक सुगम तरीके से पहुँचे बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उस पर रोज़ाना प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन ध्यान केंद्रित करें, उस पर फोकस करें। आप कहीं ना कहीं कामयाबी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के। आपको अगर 100 किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर की रेस करनी है, तो आपको रोज़ 1 किलोमीटर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में 100 किलोमीटर दौड़ जाऊंगा, आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। लेकिन रोज़ अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 1, 2, 3, 4 करते करते आप 100 किलोमीटर की रेस बड़े ही आसानी से पार कर जाओगे। तो ये छोटा सा मंत्र है सक्सेस का। अपने अंदर के रावण को मारिए, अपने ईगो को, डिससेटिस्फैक्शन को, हेट्रेट को ख़त्म कीजिए। तभी आप पाएंगे कि आप वास्तव में राम बन रहे हैं। हर किसी में राम है, हर व्यक्ति में राम है। हमने सिर्फ इसलिए भगवान को भगवान बना दिया है कि उनकी तरह हमको तपस्या न करनी पड़े, उनकी तरह हमें परेशानियां न उठानी पड़े। हमने उनको प्रिय बना लिया है कि अरे वो तो भगवान थे, वो कर सकते थे, हमसे थोड़ी होगा। होने को तुम भी कर सकते हो सकता है तुमसे भी, क्योंकि तुम वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम कहते हो अरे नहीं, हमसे कहाँ हो पाएगा। भगवान राम ने भी कोई वहाँ पे चमत्कार नहीं किया था। कोई चमत्कार उन्होंने दिखाया कि ये देखो हाथ में मैंने मिट्टी ली और आग लग गई, कुछ ऐसा तो नहीं किया था। साधारण से व्यक्ति थे, अपनी पत्नी के लिए युद्ध लड़ा और इतने महान राक्षसों से लड़ा कि हम और आप होते तो शायद पत्नी को भूल जाते। लेकिन वो लड़े, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़े, अपनी मर्यादा के लिए लड़े, अपने विश्वास के लिए लड़े थे। उन्हें यकीन था कि मैं जीतूँगा। रावण के पास इतने बाहुबली राक्षस, इतने बड़े बड़े, हनुमान जी और ये बंदरों की सेना के ऊपर विश्वास करके हनुमान जी से कह करके राम जी आगे बढ़े, क्योंकि उनको भरोसा था कि ये छोटे छोटे ही सही लेकिन ये टिके रहेंगे तो हम जीत हमारी निश्चित होगी। तो मॉरल ये है इस स्टोरी का, मेरे कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको कामयाबी का रस चखना है, तो आपको बगैर किसी कौतूहल के, बगैर किसी ओवर एक्साइटमेंट के, आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू लर्न थिंग्स, एंड कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते रहिए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपकी जीत निश्चित होगी। तब तक के लिए नमस्कार।